कल हमारे बीच में सूत्र था, उसी सूत्र की चर्चा आगे चलेगी। व्यंजन संधि का प्रकरण चल रहा है और व्यंजन संधि के अंतर्गत कल हमारे सामने बीच सूत्र आया था 74 नंबर का, पर रूपम तकारो लचट वर्गेषु। यह सूत्र का कार्य जो हमने कल जाना था, पर रूपम तकारो लचट वर्गेषु, सूत्र का अर्थ है तकार के सामने ला हो, चा हो और टा हो तो तकार को पर रूप होता है। इतना सूत्र का अर्थ हो जाने पर अब हम आपको कुछ विधियां लिखाते हैं, जिनको आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इस पर रूपम तकारो लचट वर्गेषु की दो विधियां हैं, दो प्रक्रिया हैं और दोनों प्रक्रियाओं को मैं आपके बीच में लिखा रहा हूं, आप लिखते जाइए। नंबर 1 पहली विधि ये है, पर रूपम तकारो लचट वर्गेषु। सूत्र ये कहता है ला के सामने ला हो तब तो ला होता है, तब तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चवर्ग का कोई अक्षर है और टवर्ग का कोई अक्षर है तो उसमें दो विधियों से ये सूत्र काम करता है। दोनों विधियों से एक ही प्रयोग की सिद्धि होती है, एक ही शब्द बनेगा, चाहे दूसरी विधि से कार्य करें या पहली विधि से। अब मैं पहली विधि से आपको समझा रहा हूं, फिर दूसरी विधि से भी समझाऊंगा। उदाहरण के तौर पर हमने कल 5 दृष्टांत लिखे थे। तत् धन चरति, तत् धन छादयति, तत् धन जयति, तत् धन झस्यति, तत् धन यकारिणे। अब चवर्ग के हमने पांचों अक्षर यहाँ पर ले लिए हैं। अब चवर्ग के पांचों अक्षर हमने ले लिए हैं तो टवर्ग के आप ले आइएगा बाद में। कल हमने लिखा था, थोड़ा सा स्क्रीन नीचे हो चुकी है, देखिए ये लिखा हुआ है तत् धन लुनाती में हमें कुछ काम नहीं करना है क्योंकि वहां तो केवल लाई है, तो उसमें हमें कोई वर्ग के 5 अक्षर नहीं ढूंढना है, केवल ला ही चाहिए तो वहां हो चुका है। अब हम चवर्ग के 5 अक्षरों को अंडरलाइन कर रहे हैं तत् धन यकारिण तक, तत् धन यकारिण बस। अब ये पांचों प्रयोगों को आप अपनी कॉपी पर उतार लीजिए। दूसरा प्रयोग जो आएगा उसको आप अपने आप घटा लीजिएगा कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। नंबर 1 आपके सामने है तत् धन चरति। ये हमने यद्यपि आपको सिद्ध करवा दिया था, पर आज पुनः इस सूत्र की व्याख्या से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तत् धन चरति, सामने चवर्ग का प्रथम अक्षर है और तकार को हमको पर रूप करना है। पर रूप करने का मतलब है सामने चा है तो इसको चा का आदेश करना है, तो ता को हमने चा आदेश कर दिया तो हमारा प्रयोग बन जाएगा तच्चरति। ये प्रयोग एक सिद्ध हो गया। अब दूसरा प्रयोग हमारे सामने है तत् धन छादयति। अब हमको छादयति में छा ये वर्ग का दूसरा अक्षर है और हमें पर रूपम तकारो लचट वर्गेषु से ताके स्थान पर छा आदेश करना है, छा। अब हम ताके स्थान पर छा आदेश करेंगे तो हमारी स्थिति हो गई तच और धन छादयति, यानी कि दो छा हमारे पास में है, एक छादयति का छा है और एक ताके स्थान पर जो छा पर रूपम तकारो लचट वर्गेषु से हमने आदेश किया है वह छा हमारे सामने है। अब सामान्यतया दोनों आपको ऐसा लग रहा होगा कि दोनों छा छा हैं, दोनों आपको लग रहे होंगे कि दोनों अघोष अघोष हैं,
ऐसा आप समझेंगे। लेकिन व्यंजनों में कुछ संज्ञाएं और परिवर्तित होती हैं, उसके लिए 75 नंबर का सूत्र हमारे बीच में आता है। तत् धन छादयति को आप लिखेंगे और पर रूपम तकारो लचट वर्गे से ताके स्थान पर छा आदेश करेंगे। अब हमारी स्थिति है तच्छ धन छादयति। अब 75 नंबर का सूत्र हमारे बीच में आता है और 75 नंबर का सूत्र ये कहता है कि जो हमारे 33 व्यंजन हैं, व्यंजन होते हैं 33। अब 33 व्यंजन कौन कौन से हैं? तो कवर्ग के 5, चवर्ग के 5, टवर्ग के 5, तवर्ग के 5, पवर्ग के 5, 4 अंतस्थ यारा लावा और 4 ऊष्मण सा 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 हा। इन 33 व्यंजनों में यारा लावा को अंतस्थ कहते हैं और वर्ग के 5वें अक्षर को अनुनासिक कहते हैं। अब हमारे सामने सूत्र आता है धुड व्यंजन मनंतस्थानुनासिकम। धुड व्यंजन मनस्थानुनासिकम अर्थात व्यंजन जो 33 हैं, उन 33 व्यंजनों में से अंतस्थ यार अलावा और अनुनासिक माने वर्ग का 5वां अक्षर नामा, ये अंतस्थ और अनुनासिक वर्णों को छोड़कर जो शेष व्यंजन है, उन शेष व्यंजनों को धुट कहते हैं। धुट धनुष का धा और टमाटर का टा, तो धुट होता है। अब आप प्रश्न करेंगे कि आप भैया जी धुट बोल रहे हैं और यहाँ पर धुट लिखा हुआ है, ये भैया जी ने इधर अंडरलाइन कर दिया है धुट। अब आप प्रश्न करेंगे कि यहाँ पर धुट हुआ है और आप भी धुट बोल रहे हैं, धुट बोल रहे हैं और यहाँ पर धुट लिखा हुआ है, डा लिखा हुआ है, तो उसके लिए आपको 68 नंबर का सूत्र याद कर लेना चाहिए। वर्ग प्रथमा पदांता स्वर घोष वत्सु तृतीयान, यानी कि वर्ग के प्रथम अक्षर के सामने स्वर हो अथवा घोष हो तो वर्ग का प्रथम अक्षर तीसरा हो जाता है। तो यहाँ पर वर्ग का प्रथम अक्षर टा है और उसके सामने व्यंजन वा है, तो वा व्यंजन घोष है और वा व्यंजन घोष के होने पर उस टा के स्थान पर तृतीय अक्षर हो गया, इसलिए सूत्र में लिखा हुआ है धुड, लेकिन मूल में ये धुट है। तो इसका नाम नया नाम रखा जा रहा है धुट। किसको कहते हैं धुट? कहते हैं जो व्यंजन हैं उनमें अंतस्थ और अनुनासिक इन वर्णों को छोड़कर, यानी कि अंतस्थ 4 और अनुनासिक 5 दोनों मिला देंगे तो 9 और 33 में से 9 कम करेंगे तो कहलाएंगे 24 धुट। तो 24 जो वर्ण हैं वो धुट कहलाते हैं। अब अपने को विचार और चिंतन ये करना है कि 2 छा हमारे बीच में है, एक छादयति का छा है और एक तच्छ जो ता के स्थान पर छा आदेश किया है वो छा है। अब दोनों स्थानों पर हमें क्या करना है, ये हमें विचार करना है, चिंतन करना है। तो पहले नंबर पर सूत्र पूर्व में आया था वर्ग के पहले दूसरे अक्षर और तीनों प्रकार के सा, इन 13 अक्षरों को अघोष कहते हैं, अघोष। तो सामने जो छादयति का छा है वो अघोष है। अब बंटवारा कर रहे हैं अलग अलग, ध्यान रखिएगा। छादयति का जो छा है उसका नाम है अघोष
और जो तत् के स्थान पर ता के स्थान पर छा आदेश किया है उसका नाम है धुट। जो अभी संज्ञा की है 75 नंबर के सूत्र से, धुट व्यंजन मनंत स्थानुनासिकम। पूर्व का जो छा है उसका नाम है धुट और सामने वाला जो छा है उसका नाम है अघोष। तो आगे 161 नंबर 121 नंबर का सूत्र है अघोषे प्रथमा। 121 नंबर का सूत्र याद कर लीजिए, लिख लीजिए। और जब 121 नंबर का सूत्र आएगा, जब उसकी विशेष व्याख्या करेंगे, वो सूत्र कह रहा है सामने अघोष हो और पूर्व पद में धुट हो तो उस धुट को प्रथम अक्षर हो जाता है। अघोषे प्रथमा। अब छा ये धुट है और इसको प्रथम अक्षर करना है, तो छा चवर्ग के परिवार का है तो उसको पहला अक्षर हो जाएगा चा। तब प्रयोग सिद्ध हो जाएगा तत् छादयति। ये दूसरा प्रयोग हमारा सिद्ध हो गया। अब तीसरा प्रयोग हमारे सामने तत् धन जयति। ध्यान रखना, मैं चवर्ग के 5 अक्षर सिखा रहा हूं आपको और आपको टवर्ग के 5 अक्षर उसी प्रकार से सिद्ध करते चले जाना है। उसके दृष्टांत भी आगे लिखे हुए हैं। तत् टीकते, तत् ठकारे ने, तत् डीनम, तत् ढौंकते, तत् नकारे ने, ये प्रयोग है। तो एक मैं कर रहा हूं, एक आप करते चले जाइएगा। अब यहाँ पर तीसरा प्रयोग आया है तत् धन जयति। अब यहाँ पर रूपम तकारो लचट वर्गेशु लगाएंगे तो ताके स्थान पर जा आदेश हो जाएगा, क्योंकि सामने पर रूप चवर्ग का जा है। तो चवर्ग का जा होने पर तकार को पर रूपम तकारो लचट वर्गेशु से जा आदेश हो जाएगा। तो जा आदेश होने पर हमारा प्रयोग से बन जाएगा तज जयति। अब ये जा घोष है, अघोष नहीं है। अगर अघोष होता तो अघोष से प्रथमा सूत्र लग जाता और जो हमने जा आदेश किया था उसको चा हो जाता। पर सामने घोष वर्ण है, जो जयति का जा है वो घोष है और घोष होने के कारण यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जैसा प्रयोग है वैसा ही सिद्ध हो जाएगा, यानी कि तज जयति। अब चौथा प्रयोग हमारे सामने है तत् धन झसयति। अब यहाँ पर रूपम तकारो लचट वर्गेशु, ये सूत्र हम लगाएंगे। तो जो ता है, ता के सामने चौथा अक्षर झा है, तो हम यहाँ पर ता को भी झा आदेश कर देंगे, तज धन झसयति। अब 2 झा हमारे बीच में हैं। इसके पूर्व 2 छा थे और अब हमारे बीच में 2 झा आ गए हैं। एक तो तत् का जो जा था, ता था, उसके स्थान पर झा आदेश किया है और एक झसयति का झा है। अब हमारे बीच में 77 नंबर का सूत्र हमारे बीच में आ रहा है और 77 नंबर का सूत्र क्या कह रहा है उसको समझने के लिए हमें जो अब हमारी स्थिति है उसको याद में रखिएगा। हमारे सामने स्थिति है तज धन झसयति। अब दोनों कौन कौन से अक्षर हैं आप सोचेंगे, विचार करेंगे तो दोनों चतुर्थ अक्षर हैं और दोनों का नाम है झा। झंडे का, झंडे का झा है ये दोनों जगह। अब दोनों जगह झा है तो क्या करें, तो कहते हैं जो सामने वाला है उत्तर पद में है,
जो झस्यति का झा है उसका नामकरण किया जाएगा चतुर्थ अक्षर। वर्ग का चौथा अक्षर है झा। आप गिनती करिए, चा, छा, जा, झा। तो जो झस्यति का झा है यानी कि उत्तर पद में रहने वाला जो झा है उसका नाम है चतुर्थ अक्षर, चतुर्थ वर्ण। और जो पूर्व में जो ता के स्थान पर झा आदेश किया है वो धुट व्यंजन मनंत स्थानुनासिकम के अनुसार धुट है। तो सूत्र कहता है धुटाम तृतीयस चतुर्थेषु, धुटाम तृतीयस चतुर्थेषु। ये सूत्र कहता है सामने चतुर्थ अक्षर हो, सामने चतुर्थ अक्षर हो, वर्ग का चौथा अक्षर हो और पूर्व पद में धुट हो। तो धुट कौन से हैं? माने वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये धुट है। और जो अंतस्थ और अनुनासिक को छोड़कर माने तीनों प्रकार के सा और हा ये धुट है। तो वर्ग का 1 2 3 4 माने 4 पंजे 20 और 4 24। तो ये पूर्व पद का जो धा है उसका नाम है धुट। अब धुट होने पर सूत्र लगता है धुटाम तृतीयस चतुर्थेषु। जो चतुर्थ अक्षर के होने पर जो पूर्व पद में रहने वाला धुट है उस धुट को तीसरा अक्षर हो जाता है, तीसरा। अब पहले वाला जो झा है उस पहले वाले झा को जा आदेश हो जाएगा क्योंकि सामने चौथे पड़े होने पर इसको तीसरा करना है। तो प्रयोग सिद्ध हो जाएगा तत् झसयति, तत् झसयति। अब पांचवा प्रयोग हमारे बीच में है तत् धन यकारेण। इसी प्रकार से आप टवर्ग में भी सिद्ध कर लेना। फिर अगला प्रयोग हमारे पास में तत् धन यकारेण। अब यहाँ ये चवर्ग का पांचवा अक्षर है और पर रूपम तकारो लचट वर्गेषु से ताके स्थान पर चवर्ग का पांचवा अक्षर यहाँ हो जाएगा। अब चवर्ग का पांचवा अक्षर यहाँ हो जाएगा। अब या ना धुट है इसलिए उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा और सामने भी कोई वर्ग का चौथा अक्षर नहीं है इसलिए कोई नियम सूत्र नहीं मिलने पर ता चवर्ग का पांचवा अक्षर हो जाएगा। तो बन जाएगा तय अकारेण, तय अकारेण। ये चवर्ग के पांचों पद मैंने आपके बीच में सिद्ध करा दिए हैं। अब आपकी तरफ से प्रश्न आएगा कि भैया जी आप 74 यानी कि 74 नंबर के सूत्र को समझा रहे हैं और 74 नंबर के सूत्र को समझाने के लिए आपने धुड व्यंजन मनंत स्थानुनासिकम ये 75 नंबर के सूत्र से आपने धुट संज्ञा कर दी और धुटाम तृतीय चतुर्थेषु सूत्र का आपने उपयोग कर लिया कि धुट को आपने तीसरा अक्षर कर दिया। पर आपने पदांते धुटाम प्रथमा ये 76 नंबर का सूत्र क्यों नहीं पढ़ा? तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि यहां पर जो धुटाम प्रथमा कहा गया है ये सूत्र क्यों कहा गया है? तो यहाँ पर सूत्र इसलिए कहा गया है कि आपको ये पता हो कि अभी बताया गया है 75 नंबर सूत्र में कि धुट किसे कहते हैं। तो अग्रिम अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए आपके बीच में सूत्र दे दिया पदांते धुटाम प्रथमा, अर्थात पद के अंत में जो धुट वर्ण है उस धुट वर्ण को प्रथम हो जाता है।
अब आप कहेंगे पदांत किसे कहते हैं? तो पदांत ये कहेंगे कि जहां पर उसके सामने कोई वर्ण ना हो, अथवा दोनों पदों का जहां पर अर्थ निकलता हो, उसे पदांत कहते हैं। पर यहाँ पर पदांत का मतलब है कि उसके सामने अब कोई वर्ण ना हो, उसे पदांत कहते हैं। तो जब ऐसा कोई प्रसंग हमारे बीच में आएगा तो उस समय ये सूत्र बड़े गर्व और अहंकार के साथ, बहुमान और सम्मान के साथ में हमारे बीच में आएगा। पदांते धुटाम प्रथमा, अर्थात पद के अंत में जो धुट वर्ण है उनको प्रथम अक्षर होगा। अब आप पूछेंगे इसका उपयोग कब होगा? इसका प्रयोग होगा जब आप व्यंजन, व्यंजनांत, लिंग प्रकरण जब पढ़ेंगे, जब वहां पर आप जो भी शब्दों को जानेंगे, जैसे मान के चलिए कोई आपने थकारांत शब्द लिया तो था को पदांते धुटाम प्रथमा से ता हो जाएगा। कोई धकारांत शब्द लिया उसको भी पदांते धुटाम प्रथमा से प्रथमा हो जाएगा। अब सामान्य जानकारी में आपसे पूछूं, संस्कृत छंद जब आप लोग पढ़ते हैं तो संस्कृत छंद में आपने 8-8 अक्षरों का एक छंद का नाम पढ़ा होगा जिसका नाम है अनुष्टुप। सब लोगों को लगभग याद होगा अनुष्टुप। अब वास्तव में देखा जाए तो वो अनुष्टुप नहीं है, वो अनुष्टुप भा है, भा अनुष्टुप, और भा पदांत में है, और भा को पदांते धुटाम प्रथमा लगाकर भा के स्थान पर प्रथम अक्षर पा किया गया है, जिसको आप लोग अनुष्टुप अनुष्टुप बोलते हैं। ये अपने को ध्यान रखना है। और वो अनुष्टुप व्यंजन है, उसमें स्वर नहीं है। तो ऐसा ही जब प्रसंग आएगा तब पदांते धुटाम प्रथमा इस सूत्र की उपयोगिता आएगी, तब इसका उपयोग किया जाएगा। अभी प्रसंग धुट संज्ञा किए हैं, तो धुट संज्ञा किए जाने पर यह सूत्र आपको समझाने की दृष्टि से कि कभी ऐसा प्रसंग आ जाए कि पद के अंत में रहने वाला धुट है तो उसको क्या करना है, तो कहते हैं पद के अंत में रहने वाला जो धुट वर्ण है उसको प्रथम अक्षर करना है। ये बताने के लिए यहाँ पर संकेत दिया है। पर अभी सूत्र का कोई कार्य हमारे बीच में इसलिए नहीं है क्योंकि सामने ये पद है, लेकिन इसके सामने जो अक्षर आ रहा है वो अक्षर के माध्यम से हमारा नया काम हो रहा है। जैसे हमने अगो से प्रथमा लगाकर तत् धन छादयति बनाया, और यहाँ पर धुटाम तृतीय चतुर्थेषु सूत्र लगाकर तत् धन जस्यति सूत्र बनाया। अब आप प्रश्न कर सकते हैं कि तत् धन छादयति में आपने अगो से प्रथमा सूत्र लगाया है, तो आप पदांते धुटाम प्रथमा भी लगा सकते थे। हाँ, हम वहां पर पदांते धुटाम प्रथमा भी लगा सकते थे, पर पदांते धुटाम प्रथमा हम जब लगाते कि सामने झस्यति नहीं होता, छादयति नहीं होता। जब सामने हमें छादयति दिख रहा है तो सूत्र लगेगा अगो से प्रथमा। जैसे यहाँ पर धुटाम तृतीय चतुर्थेषु सूत्र हमने लगाया है कि सामने झा है यानी कि चतुर्थ अक्षर है, तो पूर्व में रहने वाला जो धुट है वो तीसरा हो जाता है। ऐसे ही अगो से प्रथमा 121 नंबर का सूत्र हमने इसलिए लगाया है कि सामने जो छादयति का छा है वो अगो से, और पूर्व में रहने वाला जो छा है उसका नाम धुट है। तो अगो से प्रथमा से उसको प्रथम आदेश कर दिया है। तो पदांते धुटाम प्रथमा यह सूत्र तब लगेगा
जब उसके सामने कोई भी शर्त ना हो, यानी कि प्लेटफार्म पूरा खाली हो, जिसको बोलते हैं विराम, माने वर्णों का अभाव जहां होता है उसका नाम है विराम। और विराम जब आएगा, वर्णों का अभाव जब आएगा, जिसके सामने कोई वर्ण नहीं होगा, तब ये पदांते दुटाम प्रथमा बहुमान और सम्मान के साथ अपना काम करेगा। तो आज पर रूपम तकारो लचट वर्गे सूत्र के अंतर्गत धुड़ व्यंजन मनंतस्तानुनासिकम सूत्र से हमने धुट संज्ञा की है, और धुटाम तृतीय चतुर्थेषु इस सूत्र के माध्यम से हमने चतुर्थ अक्षर के होने पर जो पूर्व पद में धुट है उसको तृतीय आदेश किया है। और इसी प्रसंग से जुड़े हुए होने के कारण 121 नंबर का सूत्र जो आगे आएगा, अघोषे प्रथमा, उस सूत्र का प्रयोग किया है। तो आज हमने पर रूपम तकारो लचट वर्गेषु सूत्र की पहली विधि जानी है। एक विधि हमने जानी है जो तकार को पर रूप किया गया है और पर रूप दर्शाया गया है। अब इसकी दूसरी जो विधि है, उस दूसरी विधि की चर्चा हम आपके बीच में अगले सत्र में करेंगे। पर रूपम तकारो लचट वर्गेषु की पहली विधि की चर्चा हमने आज की है। अब उसी सूत्र की चर्चा अगले सत्र में हम आपके बीच में करेंगे। तो हमने तवर्ग के साथ में आपकी पहली विधि से प्रयोग सिद्ध कर दिए हैं। अब आपको टवर्ग की विधि से आपको अपनी पूरी विधि करना है। जैसे आपने बनाया था तत् धन चरती, तो यहां बनेगा तत् धन टीक थे। आपने बनाया था तत् धन छाद्यति, तो यहां बनेगा तत् धन ठकारेण। इसी 77 नंबर सूत्र के नीचे सब कुछ लिखा हुआ है। तत् धन टीकते, तत् धन ठकारेण, तद्धन दीनम, तद्धन ढौकते और तन धन नकारेण। ये टवर्ग के पांचों अक्षर सामने हैं, और टवर्ग के पांचों अक्षर सामने होने पर उस तकार को सामने वाला अक्षर टा था, तो हमने टा आदेश कर दिया, तो बन गया तट टीकते। सामने वाला वर्ण ठकार था, तो हमने ठा कर दिया, और अगो से प्रतिमा लगाकर उसको वापस टा कर दिया, तो तट ठकारेण। तट डीनम, यहाँ पर डीनम का डा था, तो हमने ता को डा करके तट डीनम बना दिया। या ढौकते या चतुर्थ अक्षर था, तो हमने तकार को ढा किया, और फिर उसकी धुटाम धुट व्यंजन मनंतस्तानु नासिकम से धुट संज्ञा की, और धुटाम तृतीय चतुर्थेषु सूत्र से चतुर्थ के होने पर धुट को तृतीय किया, तो बनेगा तट ढौकते। और यहाँ पर नकार में वर्ग का टवर्ग का पांचवा अक्षर है, तो हमने यहाँ पर भी तकार को वर्ग का टवर्ग का पांचवा अक्षर ना कर दिया है, तो बन गया प्रयोग तन नकारेण। ये पर रूपम तकारो लचट वर्गेषु की प्रथम विधि है। अब दूसरी विधि क्या है, इसकी चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे। तब तक के लिए आपकी आज्ञा लेते हैं, अनुमति लेते हैं आपसे। जय जिनेन्द्र, वंदना, सभी को यथायोग अभिवादन अभिवादन।